हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। मैं जितेंद्र आप लोगों को अपने चैनल ड्रीम अचीवर में स्वागत करता हूं। तो प्यारे छात्रों, चलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा पार्ट लेकर यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को ट्रांसलेट सिखाएंगे। ट्रांसलेट कि बड़े से बड़े ट्रांसलेट कैसे बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट भी है पास्ट परफेक्ट टेंस। प्यारे छात्रों, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब पास्ट का मतलब बीता हुआ समय, परफेक्ट का मतलब कार्य पूर्ण, और टेंस का मतलब काल अर्थात समय। इसमें भी तक हम 3 स्टेप तक समझ चुके हैं। अब यहाँ पर 4 स्टेप की बात आई। 4 स्टेप में हम रूल को समझेंगे। से पहले, जैसे यहाँ पर डॉक्टर को आने से पहले मरीज मर चुका था, इस प्रकार से सेंटेंस को समझते हैं। यानी 4 स्टेप का रूल है। और से पहले बात करते हैं हिंदी में। से पहले अर्थात बिफोर, से पहले अर्थात बिफोर रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर अदर वर्ड ना लिखने के पहले लिखेंगे बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर देखना पास्ट इंडेफिनिट में जो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे छात्र, ये आपका रूल रहा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रायः सेंटेंस का जो ट्रांसलेट होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक पास्ट इंडेफिनिट में होता है, दूसरा पास्ट परफेक्ट में होता है। तो अब इसमें कन्फ्यूजन ये आता है कि कौन सा पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा पास्ट परफेक्ट। तो चलिए हम सेंटेंस लेते हैं और इस पर ट्रांसलेट को देखते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे डॉक्टर को आने से पहले मरीज मर चुका था। दूसरा है माली को फूल तोड़ने से पहले सर्प वहाँ उपस्थित था। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर आपका 2 सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस को पहले हम समझते हैं। डॉक्टर को आने से पहले मरीज मर चुका था। अब जैसे हमने इस सेंटेंस को पढ़ा, वाक्य के बीच में से पहले आया, तो मुझे इतना पता चला कि से पहले के रूल पहले लिखा है से पहले अर्थात बिफोर। उसमें आपका सेंटेंस जो बनेगा वो 2 क्लास से जुड़कर बनेगा। एक क्लास होगा पास्ट इंडेफिनिट का, दूसरा क्लास होगा पास्ट परफेक्ट का। तो इसमें देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का कौन सा है। इसमें इस प्रकार से पता चलेगा कि जो कार्य पहले समाप्त होएगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, और जो कार्य लास्ट में जाएगा वो इंडेफिनिट में जाएगा। तो इसमें देखिएगा डॉक्टर को आने, यहाँ पर डॉक्टर को आने से पहले मरीज मर चुका था, अर्थात कार्य पहले ये समाप्त हुआ। तो ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट जाएगा। लेकिन रूल क्या है कि पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस है वो पहले लिखा जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट है द पेशेंट हैड डेड, द पेशेंट हैड डेड। अब यहाँ पर लिखिए से पहले का, से पहले के लिए बिफोर यूज करना है। बिफोर डॉक्टर को आना, पास्ट इंडेफिनिट में रूल देखना। सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आना, कम का सेकंड फॉर्म होगा केम, द डॉक्टर केम। चलिए अगले देखते हैं। माली को फूल तोड़ने से पहले सर्प वहाँ उपस्थित था, या सर्प वहाँ उपस्थित हो चुका था। इसमें भी से पहले देखेंगे एक क्लास ये बना, दूसरा क्लास ये बना। यानी माली ने पहले फूल नहीं तोड़ा, उससे पहले सर्प वहाँ आ चुका था, उपस्थित हो चुका था।
तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट गया। इसका ट्रांसलेट यहाँ पर देखिएगा, द स्नेक हैड प्रेजेंटेड देयर, ये हो गया। अब आप से पहले के लिए लिखेंगे बिफोर, माली को फूल तोड़ना, इसमें सब्जेक्ट है द गार्डनर फिर तोड़ना, प्लक सेकंड फॉर्म प्लक्ड हो जाएगा, क्या तोड़ा, द फ्लावर। प्यारे छात्रों, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम आपको 2 सेंटेंस और दे रहे हैं, उसका भी ट्रांसलेट करिए, उसके बाद फिर मुझे बताइए। पहला है, मोहन को स्कूल पहुंचने से पहले, मोहन को स्कूल पहुंचने से पहले बच्चे प्रार्थना कर चुके थे। बच्चे प्रार्थना कर चुके थे। दूसरा है, हमें स्कूल जाने से पहले मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता तैयार कर चुकी थी। नाश्ता तैयार कर चुकी थी। प्यारे छात्रों, वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद इस ट्रांसलेट को करिए। ट्रांसलेट करने के बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करिए और मेरे साथ मैच कराइए कि आप लोगों का ट्रांसलेट सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इस बात को देखेंगे इसे। मोहन को स्कूल पहुंचने से पहले बच्चे प्रार्थना कर चुके थे। इस वाक्य को जैसे आप लोगों ने पढ़ा, वाक्य के बीच में यहाँ पर से पहले आया, तो से पहले आया, आपको यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस 2 क्लाजों से मिलकर बना है। एक क्लाज ये है और दूसरा क्लाज ये है। अब हम ये देखेंगे कौन से क्लाज का वर्ब यानी कार्य पहले समाप्त हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि पहले बच्चे प्रार्थना कर चुके थे तब मोहन स्कूल पहुंचा, तो अर्थात यह क्लास का वर्ग पहले समाप्त हुआ। यह इस क्लास का ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट में होगा और इसके बाद जिस क्लास का कार्य बाद में समाप्त होगा उसका ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये मैं कई बार बता रहा हूँ। इसमें देखिए सब्जेक्ट है द चिल्ड्रेन हैड, देखो प्रार्थना कर चुके थे। प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रेड। द चिल्ड्रेन हैड प्रेड बिफोर, अब यहाँ पर बिफोर लगाइए। सब्जेक्ट क्या है, मोहन पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड द स्कूल। नेक्स्ट है, हमें स्कूल जाने से पहले मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता तैयार कर चुकी थी। एक क्लास यहाँ पर ये, दूसरा क्लास यहाँ से ये है, अर्थात मुझे स्कूल पहुँचने से पहले मेरी माँ नाश्ता तैयार कर चुकी थी। इसका मतलब है कि यह सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में गया और यह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, नाश्ता कौन तैयार कर चुका था, आंसर निकला मेरी माँ। सब्जेक्ट माय मदर हैड, तैयार करना का होता है प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट फॉर मी, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें स्कूल जाने से पहले बिफोर वी गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, वेंट टू स्कूल। My mother had prepared the breakfast for me
बिफोर वी वेंट टू स्कूल, अर्थात हमें स्कूल जाने से पहले मेरी माँ मेरे लिए भोजन तैयार कर चुकी थी या नाश्ता तैयार कर चुकी थी। तो प्यारे छात्रों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि सेंटेंस को हम निगेटिव बनाना चाहते हैं तो याद रखना, यदि सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे इस वाक्य के बीच में कहीं पर भी नॉट होगा। मायने वो नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा नॉट का प्रयोग कहाँ पर रखा जाएगा। इस बात को ध्यान दें कि जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा जो नॉट होगा वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होगा। अब इसमें देखना, जैसे डॉक्टर को आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसका अगर निगेटिव बनाएंगे डॉक्टर को आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, तो यहाँ पर लिखेंगे मरीज नहीं, यानी कि हाइड के बाद नॉट। इस वाक्य में भी मालिक को फूल तोड़ने से पहले सर्प वहाँ उपस्थित नहीं हो चुका था। नॉट यहाँ पर लग रहा है, नहीं यहाँ पर लग रहा है, तो नॉट यहाँ पर लगाना है। फिर मोहन को स्कूल पहुँचने से पहले बच्चे प्रार्थना नहीं कर चुके थे, यदि इसमें नहीं लगाना है तब आप क्या करेंगे, हाइड के बाद नॉट। ठीक उसी प्रकार से यदि आपका सेंटेंस निगेटिव है, सिंपल में निगेटिव है, तो आप यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव आता है, वाक्य के पहले क्या आता है, तो बस सिंपल सा फंडा था, तो रूल वही है कि वाक्य के पहले क्या आने से आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड। हैड माई मदर प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट फॉर मी बिफोर वी वेंट टू स्कूल। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो चलिए, अर्थात हम यहाँ पर आपको सेंटेंस को निगेटिव लेकर के एक निगेटिव कराते हैं, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव की ओर बढ़ चलते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव था, तो निगेटिव में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस यहीं पर आपको हैड लगा लेना है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि सारा का सारा रूल वही रहेगा, केवल आपको चेंज क्या करना है, हैड हेल्पिंग वर्ब जो है हैड के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है बस। तो चलिए हम एक दो ट्रांसलेट लेते हैं। जैसे हमें घर पहुंचने से पहले वर्षा शुरू हो चुकी थी। हमें घर पहुंचने से पहले वर्षा शुरू नहीं हुई थी। अब यहाँ पर देखेंगे वर्षा शुरू नहीं हुई थी, ये सेंटेंस निगेटिव है। सब्जेक्ट इसमें याद रखना, जब भी वर्षा की बात होती है तो आप सब्जेक्ट इट को मानेंगे। इट हैड नॉट begin के सेकेंड थर्ड फॉर्म began, it had not began to rain before हमें घर पहुंचना। we reached the house, we reached the house। यदि अब इसमें देखना, यदि सेंटेंस को आपको निगेटिव बनाना होगा, सर यदि आपको सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना होगा निगेटिव से, तो क्या करेंगे, यहाँ देखना आप, यदि वाक्य के पहले क्या लगा रहे हैं आप, तो हाइड पहले लिखिए, हाइड पहले लिख देंगे बस। अब यहाँ पर आपको यह पता चला, हाइड इट नॉट बिगेन टू रेन बिफोर वी रीच्ड द हाउस। अब इसी प्रकार से चलिए सेंटेंस को इंटेरोगेटिव निगेटिव की ओर लेकर चलते हैं। सेंटेंस लिखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होगा रूल में, हेल्पिंग और वाक्य के पहले आ जाएगी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सेम बस डिफरेंट यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड का, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल यह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आइए हम कुछ ट्रांसलेट लेते हैं और इसमें यहाँ पर सीखते हैं। क्या
डॉक्टर को अस्पताल पहुंचने से पहले अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज वहाँ से भाग चुका था। प्यारे छात्रों, आप लोग इतने बड़े ट्रांसलेट देखो थोड़ा घबरा जाते हो कि सर ये इतना लंबा ट्रांसलेट है, इसको करें कैसे। और ये भी नहीं समझ आता है कि ट्रांसलेट को करने में कहाँ से क्या करना पड़ता है सबसे पहले। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले ट्रांसलेट को पढ़िए, फिर उसके बाद उसे अच्छे तरीके से समझिए कहाँ पर क्या चीज़ करना है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेट को पढ़ते हैं, वाक्य के बीच में से पहले शब्द आ गया, से पहले शब्द आ गया, फिर उसके बाद लास्ट में चुका था गया। इतने से ही हमें यह तुरंत समझ में आया कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। जब पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो हमें इसके रूल की ओर चलना है। जब रूल की ओर चलते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान होता है कि यह सेंटेंस अर्थात पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस दो पार्ट में विभक्त होता है, यानी कि दो क्लास में विभक्त होता है। पहला क्लास होता है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा क्लास होता है पास्ट परफेक्ट। जो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है उसका ट्रांसलेट पहले किया जाता है। अब बात आती है कौन सा सेंटेंस या कौन सा क्लास पास्ट परफेक्ट का होता है। जिस क्लास का कार्य पहले समाप्त होता है उसका ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट में होता है। अब जैसे यहाँ पर पढ़ा है कि क्या डॉक्टर को अस्पताल पहुँचने से पहले मरीज वहाँ से भाग चुका था, तो यह क्लास जिसमें चुका था लगा वो आपका सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट। अब इसका ट्रांसलेट पहले करेंगे। अब यहाँ पर वाक्य के पहले क्या है तो हम लगाएंगे हैड, फिर सब्जेक्ट है द पेशेंट, हैड द पेशेंट, नॉट नहीं है तो नहीं लगाना है, क्या कर चुका था भाग चुका था। फ्लेड लिखिए रन अवे, हैड द पेशेंट रन अवे फ्रॉम देयर। ये हो गया, इधर का कार्य फिनिश हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे डॉक्टर को अस्पताल पहुँचना। अब यहाँ पर है द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि हमें डबल इंटरोगेटिव की ओर चलना होगा तो डबल इंटरोगेटिव में भी यही प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। तो डबल इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होगा, बस वाक्य के पहले क्या क्यों, यानी कि यदि यहाँ हिंदी वाले सेंटेंस में वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, फिर उसके बाद हैड लिखी जाएगी, फिर सब्जेक्ट, इस प्रकार से ट्रांसलेट होगा। तो चलिए हम एक डबल इंटरोगेटिव का ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद इसमें से एक आता है आफ्टर का प्रयोग, और आफ्टर की ओर हम अभी चलते हैं। तो पहले देखिए, मैं या ऐसे नहीं, आप लोगों को मंदिर, आप लोगों को मंदिर पहुंचने से पहले पुजारी पूजा क्यों नहीं समाप्त कर चुका था, क्यों नहीं समाप्त कर चुका था। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को मंदिर पहुँचने से पहले पुजारी पूजा क्यों नहीं समाप्त कर चुका था। तो जब आप लोगों ने सेंटेंस पढ़ा तो यहाँ पर क्यों नहीं शब्द आया, आपको यह तुरंत समझ लेना चाहिए कि यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का और डबल इंटरोगेटिव निगेटिव का है। तब डबल इंटरोगेटिव निगेटिव में आपको क्या करना है, बस यही जो क्यों है वाक्य के पहले लिखना है वाई, फिर उसके बाद उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर इसमें सब्जेक्ट क्या है पुजारी, द प्रीस्ट। वाई हैड द प्रीस्ट निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाइए, फिर क्या नहीं कर चुका है, समाप्त नहीं कर चुका है, फिनिश्ड द वर्शिप। अब यहाँ पर से पहले लगाया है, पहुँचने से पहले, यहाँ पर
से पहले। अब यहाँ पर आपको पहुँचने से पहले लगा है तो इसके लिए बिफोर का प्रयोग करिए। फिर क्या आप लोगों को मंदिर पहुँचना, सब्जेक्ट यू, ये पास्ट इंडिफिनिट ही रहेगा, रीच्ड द टेम्पल। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू गेट अप वेरी वेल। सो आई नेक्स्ट टर्म, तो हम चलते हैं दूसरे रूल की ओर। जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है बिफोर का प्रयोग जो से पहले से होता था, अब हम चलेंगे आफ्टर की ओर चलेंगे। आफ्टर मीन्स होता है के बाद होता है, आफ्टर की ओर चलेंगे। अच्छा बताइए, आप लोगों को अगर ये ना समझ में आओ तो इसका एक दो एग्जांपल और लेकर चलते हैं, तो आफ्टर का प्रयोग हम अगले रूल में पढ़ा देंगे, अर्थात अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। तो चलिए हम इसमें से एक सिंपल निगेटिव इंटेरोगेटिव यानी जितने भी प्रकार होते हैं हम 4-5 टाइप के इसमें का ट्रांसलेट लेते हैं और उसका आपको बताते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म में आपको ये आफ्टर का प्रयोग बताएंगे। चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को 5 ट्रांसलेट दे रहा हूँ, उसको करके दिखाइए। क्या राधा पहले से ही यह गीत गा चुकी थी? पहला है। दूसरा, क्या आप लोग इससे पहले यह समाचार कभी नहीं सुना था? डॉक्टर को अस्पताल जाने से पहले उसके बच्चे बीमार हो चुके थे। चौथा, माली को फूल तोड़ने से पहले सर्प उसे क्यों डस लिया था या काट लिया था? चलिए आप लोग यहाँ पर 4 ट्रांसलेट करिए और उसके बाद मुझे बताइए कि आपको कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए, तब जाकर ट्रांसलेट करिए। तब तक मैं वेट करता हूँ आप लोगों का। चलिए, क्या राधा पहले से ही यह गीत गा चुकी थी? अब यहाँ पर पहले से या तो एक क्लाज में बन गया सेंटेंस पहले से ही, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या, तो अर्थात यह चुकी थी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, तो लगाएंगे हैड राधा गा चुकी थी। गाना संग होता है थर्ड फॉर्म, संग असंग, संग दिस सॉन्ग, यह गीत है संग दिस सॉन्ग पहले से ही। अब यहाँ पर देखिएगा पहले से ही का ट्रांसलेट क्या करेंगे, याद रखना जब सेंटेंस के में यदि पहले से ही आएगा तो उससे हम ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं, ऑलरेडी। नेक्स्ट, क्या आप लोग इससे पहले, जब इससे पहले आएगा तो लास्ट में बिफोर इट लगाना। अगर पहले से ही आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट के बाद आपको ऑलरेडी लगाना। क्या आप लोग इससे पहले यह समाचार कभी नहीं सुना था? अब यहाँ पर हैड आया
हैड यू, कभी नहीं है तो नेवर लगाना, हैड यू नेवर हर्ड दिस न्यूज, अब क्या है इससे पहले बिफोर इट। अगला, डॉक्टर को अस्पताल जाने से पहले उसके बच्चे बीमार हो चुके थे। सेंटेंस सिंपल है, अब यहाँ पर लिखेंगे हिज चिल्ड्रेन हैड बी इल बिफोर द डॉक्टर वेंट टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट, माली को फूल तोड़ने से पहले सर्प उसे क्यों काट लिया था। अब यह सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव है और यह सेंटेंस से पहले से आया, तो बिफोर द स्नेक इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव है तो वाई लगेगा, वाई हैड द स्नेक, यहाँ पर देखना स्टिंग होगा, स्टिंग स्टंग यानी काटना रचना, वाई हैड द स्नेक स्टंग हिम बिफोर। अब उसके बाद द गार्डनर प्लग द फ्लावर। तो प्यारे छात्रों, यहाँ तक आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा यह क्लास। और यहीं पर पास्ट परफेक्ट टेंस अभी एक पार्ट और छूट रहा है, एक पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सो थैंक्स, धन्यवाद।